नमस्कार बंधुवर, अभी हम आ चुके हैं। यह डीएमसीएच कैंपस है और आपको बतला दें कि इसी में एम्स बनने की घोषणा सरकार के द्वारा पिछले कई सालों से किया गया है। और अभी आप देखेंगे तो मट्टी भी भराए यहाँ पे काम शुरू था, इस बार शुरू था। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों से मामला यहाँ पे चर्चा में मचा हुआ है कि जो अब यहाँ एम्स नहीं बनेगा और यह एम्स अब अशोक पेपर मिल उठ के यहाँ से जा रहा है और अशोक पेपर मिल में बनेगा। यह अभी पूरे दरभंगा में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो कुछ डॉक्टर ने यहाँ का लिखित रूप से भोला यादव जो पूर्व विधायक थे, जो राजद के नेता हैं, उनके पास जाके और गुहार लगाए हैं कि डीएमसीएच का अस्तित्व बचाना है तो डीएमसीएच कैंपस से एम्स को हटा के और अशोक पेपर मिल में इसको बनाया जाए। जबकि आप देखेंगे तो हमारे सामने में अभी पीछे काम चल रहा है। जेसीबी से आप देखेंगे मिट्टी भी है, उधर पानी टंकी है, पानी टंकी भी टूट रहा है। और यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि एम्स बनेगा ही और एम्स की कार्य तेजी से चल रहा है। जबकि आप सभी को बता दें, जानकी न्यूज़ जितने देख रहे हैं सबसे हम आग्रह करेंगे कि और जानकारी के लिए एक बात बताना चाहेंगे कि दरभंगा महाराज जब डीएमसीएच दिए हुए थे दान में, तब उनका सपना था कि डीएमसीएच से जो आमदनी होगा, डीएमसीएच से जो इनकम होगा, वह पैसा बिहार में ही खर्चा होगा और बिहार विकसित होगा। लेकिन जब यहाँ पे एम्स बन जाएगा तो इस यहाँ का जो इनकम होगा, इसका जो सोर्स है इनकम का, वह सारा डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास चला जाएगा और डीएमसीएच आने वाले समय में यह समाप्त हो जाएगा। जबकि कुछ लोगों ने बहुत दिन से इस बात को भी कह रहे हैं कि डीएमसीएच के बदले शोभन में एम्स को शिफ्ट किया जाए। अब यह सरकार गठबंधन टूटते ही महागठबंधन के सरकार ने इसको अशोक पेपर मिल ले जाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रही है। जबकि डॉक्टर भी कुछ को कहना है कि डीएमसीएच को बचाना है तो एम्स को यहाँ से हटाना ही होगा। जबकि एम्स के लिए यहाँ पे पर्याप्त जमीन भी नहीं है और यहाँ पे एम्स का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि 76 एकड़ जमीन यहाँ का भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है डीएमसीएच का, जिसके कारण यहाँ पे जमीन भी बहुत कम पड़ रहा है, जिसके कारण एम्स का संकट मंडरा रहा है। यहाँ के स्थानीय हैं, काफी बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, इनका जब बात सुनेंगे तो बहुत आपको आश्चर्य लगेगा। जो आक्रोशित हैं और इधर उधर का जो अंत पंत का बयान आता है, जो एम्स यहाँ नहीं बनना चाहिए तो कई लोग कहते हैं शोभन में बनना चाहिए, कई कहते हैं जो अशोक पेपर मिल में बनना चाहिए। इससे यह बहुत आहत हैं। आंटी, आपका क्या नाम हुआ? नाम हुआ आशा देवी। आशा देवी। हाँ। अभी कुछ लोग कहते हैं कि डीएमसीएच में एम्स नहीं बनना चाहिए, जगह नहीं है, 76 एकड़ जमीन। नहीं, जगह यहाँ बहुत जगह है, बनाने से जगह बनेगा। जब बनाएंगे शुरू होगा तो आप जगह हो जाएगा। यहाँ पर बहुत जगह है और न वहाँ पेपर मिल में जगह है, न शोभन में है सही जगह। वहाँ कुछ नहीं है, आने जाने का भी यातायात होना चाहिए ना। यहाँ हर कुछ का यातायात सही है। यहाँ बिहार है, यहाँ के आदमी को दिल्ली जाने आने, एम्स जाने आने में हम लोग जाते हैं आते हैं। अभी भी पोता बीमार है, जाते हैं 10-10 रोज वहाँ बाहर में सोना पड़ता है, रहना पड़ता है। यहाँ घर है, डेरा है, बिहारी है, यहाँ अपना रहेगा, यहाँ एम्स में इलाज करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग को कहने से नहीं होगा। कुछ लोग कह लेंगे, जो कहेंगे वहाँ बना लो, वहाँ बना लो, वहाँ बना लो, सब कुछ का सुविधा ना चाहिए। यहाँ हमारे सांसद जो है वो सब कुछ व्यवस्था करके देख करके और सब कुछ इंक्वायरी करके तब यहाँ बनाना शुरू किए हैं। इतना खर्च होगा तो कौन देगा? सांसद महोदय कहते हैं जो यहीं पे बनना, उनका घोषणा भी है। तो उनका घोषणा है, लेकिन कुछ भू माफिया जो जमीन कब्जा किए हुए हैं वो कहते हैं डीएमसीएच एम्स बनने से अस्तित्व विहीन हो जाएगा, डीएमसीएच विकसित नहीं रहेगा, इस कारण यहाँ नहीं होना चाहिए। एम्स हुआ तो डीएमसीएच में जिसको इलाज कराना होगा वहाँ कराएगा, जिसको यहाँ कराना होगा यहाँ कराएगा।
आप सुन बनना कैसे नहीं चाहिए? आप सुन लिए, स्पष्ट कहना है आंटी का, जो नहीं एम्स यहीं पे बनना चाहिए। गोपाल जी ठाकुर डायरेक्ट रूप से घोषणा किए हुए हैं। अब इतना मिट्टी भर गया है, कार्य तेजी से चल रहा है, फिर यहाँ पे एम्स क्यों नहीं बनेगा? जिसको डीएमसीएच में इलाज करवाना होगा वो डीएमसीएच में कराएंगे, और जिसको एम्स में करवाना होगा एम्स में करवाएंगे। और लोगों का मिथिला में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एम्स के कारण आज लोगों को पटना और दिल्ली जाना पड़ता है, जबकि दरभंगा में एम्स होने के बाद आप मिथिला क्षेत्र काफ़ी विकसित होंगे और दरभंगा और पटना एम्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं, जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके आप अपना भी राय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।